हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्कपीस कंट्रोल क्या होता है और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल कंट्रोल क्या होता है, डायमेंशनल कंट्रोल क्या होता है और साथ ही साथ मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, ऑलरेडी आप टॉलरेंस के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आपको कोई साफ्ट चाहिए और वो साफ्ट आपको 30 mm का चाहिए। तो अगर एक साफ्ट आपको चाहिए तो आपको क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरर वाला है, जो ऑपरेटर है, जो वहां पर टेक्नीशियन है, वो अच्छे से बना के आपको दे देगा। पर अगर संख्या ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगा, मान लीजिए आप उसको बोले कि नहीं हमको एक ही दिन में 1000 साफ्ट चाहिए और सुबह आप उसके फैक्ट्री में पहुंच गए थे, तो बोला कि इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। आप बोले कि नहीं पैसा ज्यादा ले लो पर हमको साफ्ट इतना बना के दे दो। तो आप क्या करेंगे, सारे वर्कर, सारे टेक्नीशियन को काम में लगा देंगे जो साफ्ट बनाएगा। अब साफ्ट भी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके कर सकते हैं या अलग अलग तरह के आप मशीनिंग प्रोसेस करेंगे। मान लीजिए हम लेथ मशीन के द्वारा ही वहां पर साफ्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपके पास रॉ मटेरियल जो है वो 40 mm का है, मतलब एक साफ्ट है जो 40 mm का है, पर आपको चाहिए कितना, 30 mm का। तो आप उसको क्या करेंगे, एक फिक्स डायमेंशन में उसको कट करेंगे और वहां से मशीनिंग करके 10 mm जो है सरफेस को रिमूव कराएंगे, तभी तो आपको 30 mm चाहिए। तो हो सकता है उस दौरान कुछ साफ्ट जो है वह 29.8 mm का बन जाए, 29.9 mm का बन जाए, 30.1 mm का बन जाए, 30.2 mm का बन जाए। तो आखिर हम कितने डायमेंशन ऑफ साफ्ट को एक्सेप्ट करें। मतलब जरूरी नहीं कि हर बार आपको 30 mm का बने, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कम बेसी भी हो जाए। तो आखिर हम कितने लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। जैसे यहां पर आप फिगर में देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास साफ्ट है, आपको बनाना है, कितना बनाना है, 30 mm का, 30 mm का साफ्ट बनाना है। पर आपके पास रॉ मटेरियल कितने डायमेंशन का है, तो ये आपका 40 mm का, 40 mm का। अब आप क्या करेंगे, इसको मशीनिंग करेंगे, हो सकता है यहां से मटेरियल का रिमूविंग कराएंगे। तो अलग अलग ऑपरेटर, अलग अलग टेक्नीशियन इसको क्या कर रहा होगा, ऑपरेट कर रहा होगा, मशीनिंग कर रहा होगा। तो वहां पर क्या हो रहा है कि कुछ जो है वह 30.1 mm तक किया। ये देखिए जो डायमेंशन बनाया 30.1 mm तक किया, 30.2 mm तक किया, हो सकता है कुछ 30.3 mm तक किया, कुछ हो सकता है और कम बना दिया हो, 20.9 mm तक बना दिया, 29.8 mm तक बना दिया। तो आप बोले कि अगर हम इतने डायमेंशन तक, मतलब डायमीटर इतना अगर बनाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ले लेंगे, हम मेरा काम चल जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि आपका मकसद कितना था, 30 mm का था। आप इसमें परमिशन कहां तक दिए, तो आप +0.3 तक दिए हैं, और कहां तक दिए तो -0.2 तक दिए। इसका मतलब है कि 30 mm में आप 0.3 mm तक ले सकते हैं या 30 mm में मतलब 29.8 mm तक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट आया, जहां तक आप इस परमिट कर रहे हैं, जहां तक आप इसको टॉलरेट कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग टॉलरेंस कह रहे हैं। तो अब तो पता चल गया कि मशीनिंग अगर हमको करना है तो हम इतने डायमीटर तक बना सकते हैं और मेरा एक्सेप्टेबल होगा। अब सोचिए कि जो आप वर्कपीस में मशीनिंग कर रहे होंगे, अगर वो प्रॉपर उस मशीन में सेट नहीं हो रहा है, मतलब आप अच्छे से सेट नहीं किए होंगे, या हो सकता है जिस सरफेस पर आप रख के उसमें मशीनिंग करना चाह रहे हैं वो आप ठीक से नहीं किए होंगे, तो वहां पर क्या हो सकता है, इस लिमिट के बाहर आपका जो है प्रोडक्ट बन जाए। इसका मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा इस लिमिट से ज्यादा आएगा, तो वो आपका परमिसेबल नहीं होगा, वो आपका कंसिडर नहीं होगा। उसमें नुकसान क्या होगा, मटेरियल का भी नुकसान हो सकता है, समय का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको टॉलरेंस पता है कि हम कहां तक एक्सेप्टेबल है, तो दूसरा जो मेन काम क्या करना है, प्रोडक्ट को जहां हमको बनाना है उसका जो वर्क प्लेस है, उसमें जो प्रोडक्ट को रखेंगे उसको इस तरह से रखना है कि उसमें किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो जब हम उस पर मशीनिंग करें। इसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस कंट्रोल कहते हैं। वर्कपीस कंट्रोल का मतलब हो गया, जैसे आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप दीवार में काटी को दीवार के अंदर डाल रहे हैं और उसके लिए आप हथौड़ा मार रहे हैं। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम हथौड़ा उस काटी पर उसी जगह मारे
कि वो सीधा का सीधा चले जाए। अगर आप थोड़ा इधर उधर भी डिफ्लेक्ट करेंगे तो आपके फिंगर में लग सकता है। तो इसीलिए बता रहा है कि वर्कपीस कंट्रोल क्या होता है। तो वर्कपीस कंट्रोल कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट पर, मतलब किसी मटेरियल पर हम वर्क करेंगे, मशीनिंग करेंगे, तो हम उसको इस तरह से रखें जिससे कि उसमें मशीनिंग करने के दौरान किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हो। जैसे मान लीजिए लकड़ी का अगर आप कोई सामान बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, अलमीरा बना रहे हैं, चौकी बना रहे हैं, पलंग बना रहे हैं, तो जो कारपेंटर होता है वो भी पहले डिसाइड कर लेता है कि हमको जो वर्कपीस मतलब पटरा, लकड़ी ऐसी जगह रखना है, इस तरह से रखना है, और एक ऐसा वो सरफेस बना लेता है या एक सपोर्ट ऐसा दे देता है कि वहां कटिंग करने के दौरान वो डिफ्लेक्ट नहीं करे, क्योंकि अगर वो डिफ्लेक्ट करेगा तो वो प्रॉपर डायमेंशन नहीं ले सकता है। तो वर्कपीस कंट्रोल में यही समझ में आ गया कि कंट्रोल द पोजीशन किसका, तो कंट्रोल द पोजीशन ऑफ वर्कपीस कि वर्कपीस को अगर हम अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्कपीस कंट्रोल। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। द वर्कपीस मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन द टॉलरेंस शोन ऑन द पार्ट प्रिंट। मतलब जो आपके पास पार्ट बनाना है उसका जो भी डायग्राम है, जैसे हमको 30 mm का शाफ्ट बनाना है, तो 30 mm के शाफ्ट के लिए मेरा टॉलरेंस लिमिट कितना दिया है, तो आप 0.3 mm मतलब 30 में 30 mm अगर है तो 30.3 mm तक आप मैक्सिमम उसके डायमीटर को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर 0.2 mm कम भी रहेगा तब भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वही चीज बता रहा है कि द वर्कपीस मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन द टॉलरेंस शोन ऑन द पार्ट प्रिंट। मतलब जो भी पार्ट प्रिंट में मशीन का एक एक पार्ट पुर्जा को पार्ट कह रहे हैं, और उस पार्ट का पूरा जो स्पेसिफिकेशन दिया है, ड्राइंग दिया है, उसको हम लोग पार्ट प्रिंट कह रहे हैं। तो ड्राइंग में जो भी पार्ट प्रिंट दिया हुआ है, जो भी लिमिट टॉलरेंस दिया है, हम लोग वर्कपीस उसी के अंदर बनाते हैं। एंड टू मेंटेन, और हम कोशिश करते हैं, एंड टू मेंटेन पार्ट प्रिंट टॉलरेंस, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी मेरा पार्ट्स है वो उसी के अंदर बने। ठीक है। द वर्कपीस मस्ट बी करेक्टली, याद रखेंगे वर्कपीस कंट्रोल में हम लोग यही करते हैं कि जो वर्कपीस होता है उसको करेक्टली पोजीशन में रखते हैं व्हाइल वर्क इज बीन डन, जब हम काम उस पर करते हैं। दस द वेरिएशन ऑफ डायमेंशन ऑन द वर्कपीस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेरिएशन इन द वर्कपीस पोजीशन। अगर आपका वर्कपीस का पोजीशन सही से आप नहीं एडजस्ट किए, मतलब उसको करना था एक्स एक्सिस से इतने दूरी में, वाई एक्सिस से इतने दूरी में, और वहां जाके आपको वर्कपीस को रखना था। जैसे आप सीएनसी सब में भी काम करते होंगे तो वहां भी आप प्रोग्रामिंग उसी हिसाब से करते हैं कि लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, कहां पर इसको सपोर्ट देना है, कहां पर इसको होल्ड करके रखना है कि मशीनिंग करेंगे तो वहां से डिफ्लेक्ट नहीं हो। तो वही चीज बता रहा है कि अगर आप वर्कपीस को सही जगह में पोजीशन नहीं करके रखेंगे, सही सपोर्ट के बीच में नहीं रखेंगे, सही उसमें क्लैंपिंग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ड्राइंग बनाते थे, तो ड्राइंग बनाने के समय भी आप क्या करते थे, जो चार्ट पेपर था उसको टेबल पर रखते थे और चारों तरफ से क्लिप लगा देते, इसलिए लगा देते थे कि ड्राफ्टर जब हम उस पर चलाए तो वो इधर उधर मूव नहीं करे। तो वर्कपीस कंट्रोल में भी यही सिखाया जाता है कि देखिए जो टॉलरेंस आपको दिया हुआ उस लिमिट तक तो आप प्रोडक्ट बनाइए, पर अगर आप वर्कपीस को अच्छे जगह अच्छे तरीका से पोजीशन में नहीं रखेंगे तो वहां पर क्या हो सकता है, उसमें वेरिएशन आ सकता है। यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि द वर्कपीस मस्ट बी करेक्टली पोजीशन कर देते हैं व्हाइल वर्क इज बीन डन। Thus, the variation of dimension on the workpiece is directly related to the variation in workpiece position and the variation technique applied by the process engineer। और अगर अलग अलग तरह के आप प्रोसेस करेंगे, मतलब वेरियस टेक्निक लगा के आप प्रोडक्ट को बनाना चाहेंगे, पोजीशन अगर आपका सही नहीं है तब भी क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। ठीक है। टू द लिमिट वेरिएशन इन द वर्कपीस, द पोजिशनिंग इज रेफर्ड एज वर्कपीस कंट्रोल। मतलब यहां पर पोजिशनिंग कहने का मतलब हो गया कि वर्कपीस को आप सही तरीका से रखिए जिससे कि जो भी टॉलरेंस लिमिट है उसी के अंदर वो बन के निकले। क्योंकि अगर वर्कपीस अच्छे से आपका कंट्रोल नहीं है, अच्छे पोजीशन पर नहीं है,
तो पता चलेगा कि उसमें जब मशीनिंग करिएगा, उसमें जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कीजिएगा, उसमें जब अलग अलग तरह के टेक्निक लगाइएगा तो उसमें और वेरिएशन आ सकता है। और उस वेरिएशन आने से क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपका डिजायरेबल नहीं होगा, मतलब काम लायक नहीं होगा। तो उससे दिक्कत क्या हो सकता है, तो जो मटेरियल है वो तो आपको बर्बाद हो गया, उसमें जो समय लगा वो बर्बाद हो गया, लेबर जो उसमें काम किया वो उसका टाइम कंज्यूम हो गया। इसका मतलब फाइनली वहां क्या होगा, आपको लॉसेस हो सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सेवरल थ्योरीज एंड टेक्निक यूज बाय द प्रोसेस इंजीनियर, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंजीनियर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस इंजीनियर, टू मेंटेन द वर्कपीस कंट्रोल। तो वर्कपीस कंट्रोल के लिए बहुत सारा थ्योरी है, उसमें सबसे पहला है इक्विलिब्रियम थ्योरी, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन, तीसरा है ज्योमेट्रिकल कंट्रोल, चौथा है डायमेंशनल कंट्रोल और पांचवा है मैकेनिकल कंट्रोल। जो ये तीन इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, सबसे पहला क्या है, इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास वर्कपीस ये है, ठीक है, ये आपके पास वर्कपीस है और इस वर्कपीस में आप क्या कर रहे हैं, कोई मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो मान लीजिए टेबल के ऊपर वर्कपीस को रखिए और उसके ऊपर मशीनिंग करेंगे, तो हो सकता है उस फोर्स के कारण, जो वो टूल्स में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण वर्कपीस जो है ना अपना पोजीशन इधर मूव कर दिया। तो अगर पोजीशन मूव करेगा तो हो सकता है उसमें जो मशीनिंग करेंगे जितने दूर तक करना है उससे हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए। उससे क्या होगा, आपको एरर आ सकता है, मतलब जो लिमिट दिया उस लिमिट से ज्यादा आप उसमें क्या कर रहे हैं, डायमेंशन ले आए, जिससे कि वो प्रोडक्ट मेरे काम लायक नहीं रहेगा। तो वही चीज बता रहा है कि टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कपीस कंट्रोल ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिट। क्या कह रहा है कि जब भी आपको मान लीजिए कि वर्कपीस को अच्छे से मशीनिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना होगा, आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना होगा। इसका मतलब है कि जब ये टूल्स के द्वारा यहां पर फोर्स लगाया जा रहा होगा और ये मूव इधर करना चाह रहा होगा, तो यहां पर हम कोई सपोर्ट ऐसा रख देंगे जो उतने ही अमाउंट का यहां पर रिएक्शन फोर्स दे, जिससे कि वो बॉडी क्या रहे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो वही चीज बताना चाह रहा है, टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कपीस कंट्रोल, मतलब अगर हमको मेरा मेन मकसद क्या है कि वर्कपीस जो है वो कंट्रोल रहे, सही पोजीशन पर रहे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अपने अवस्था में ही रहे। तो इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब एज द बैलेंस ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर इस पर टूल के द्वारा फोर्स लगा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक रिएक्शन फोर्स लगा देंगे, जिससे कि वर्कपीस अपने जगह में रहेगा। द ऑब्जेक्टिव इज एट रेस्ट व्हेन इन इक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक लीनियर है, एक दूसरा है रोटेशनल। लीनियर कहने का मतलब है, जैसे यहां पर आप फिगर में देखिए क्या कर रहा है, द प्रोसेस इंजीनियर फुलफिल इक्विलिब्रियम बाय द प्लेसमेंट ऑफ लोकेटर। लोकेटर कहने का मतलब हो गया कि वर्कपीस को अपने जगह पर रखने के लिए हो सकता है हम कोई क्लिप लगा दें, हो सकता है वहां पर कोई पिन लगा दें, हो सकता है वहां पर कोई सपोर्ट लगा दें। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोकेटर। एंड होल्डिंग फोर्स, और हो सकता है उसको पकड़ने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड होल्डिंग फोर्स। तो क्या कह रहा है कि द प्रोसेस इंजीनियर फुलफिल इक्विलिब्रियम बाय द प्लेसमेंट ऑफ लोकेटर। लोकेटर कहने का मतलब सपोर्ट, पिन, क्लिप, कुछ भी, एंड होल्डिंग फोर्स। द होल्डिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द सम क्लैंपिंग डिवाइसेस, जिसको हम लोग लोकेटर कहते हैं, डिजाइन बाय द टूल्स इंजीनियर। ठीक है, द इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट आर likewise provided by the stationary locator. This locator is gauge designed by the tools engineer. देखिए इसमें आप अपने सेंटेंस को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो आपका लीनियर इक्विलिब्रियम होता है उसमें जनरली हम लोग करते क्या है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वर्कपीस है, ठीक है, ये वर्कपीस है और इस पर हम फोर्स अप्लाइड किए, इसमें हम क्या किए, फोर्स अप्लाइड किए। अब ये फोर्स आप नहीं अप्लाइड कर रहे, हो सकता है किसी टूल्स के द्वारा, किसी औजार के द्वारा किया गया हो, और इसको किसी सरफेस पर, ये वर्कपीस है, और इसको किसी सरफेस के ऊपर रख दिए, तो आप नोटिस करेंगे कि इस टूल फोर्स के कारण हो सकता है इसमें लीनियर मूवमेंट हो, पर हम चाहते हैं कि इसमें लीनियर मूवमेंट नहीं हो। तो अगर ये अप्लाइड फोर्स ये है, ये वर्कपीस है, तो आप क्या करेंगे, उतने ही अमाउंट का यहां पर एक रिएक्शन फोर्स दे देंगे, एक अपोजिट फोर्स दे देंगे, अपोजिट फोर्स दे देंगे। कैसे दे देंगे, तो हो सकता है कोई सपोर्ट के द्वारा दे देंगे,
कोई अरेंजमेंट के द्वारा दे देंगे जिससे कि ये बॉडी जो है लीनियरली मूव नहीं करे, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम। तो क्या कर रहा है, विथ वन फोर्स अप्लाइड, जब हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं, एज सोन इन द फ्री बॉडी डायग्राम, इस फ्री बॉडी डायग्राम में दिख रहा है, द ऑब्जेक्ट वुड बी अनबैलेंस एंड मूवमेंट वुड अकर इन द सेम डायरेक्शन। जिधर फोर्स लगा रहे उधर ही ये मूवमेंट कर रहा है। आगे कह रहा है दिस मूवमेंट इज अलोंग ए लीनियर पाथ, और ये मूवमेंट किधर है, सीधा एक लीनियर पाथ की ओर अलोंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप लेथ मशीन पर ही कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्कपीस लगा है, और जैसे आपका टूल्स जिधर मूव कर रहा है वर्कपीस भी उधर ही मूव करने लग गया। इसका मतलब है आप नोटिस करते होंगे कि जब लेथ पर आप काम कर रहे हैं और उसमें आपको स्लॉट बनाना है, ठीक है, गड्ढा बनाना है, तो वहां पर टूल्स इस तरह से जा रहा है, लीनियरली जा रहा है, पर वर्कपीस वहीं पर फंसा हुआ रहता है, और वहां से टूल्स क्या करता है, एक स्लॉट बना के, गड्ढा बना के निकाल देता है। पर अगर मान लीजिए वहां कोई सपोर्ट नहीं रहता तो टूल्स के साथ वर्कपीस भी क्या करता, मूव करता। पर हम चाहते हैं कि नहीं वर्कपीस मूव करे, क्योंकि अगर वर्कपीस मूव करेगा तो जो डायमेंशन हम लोग चाहते हैं वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सपोर्ट लगा देंगे या कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे कि जितना अमाउंट टूल्स के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही अमाउंट का उस पर रिएक्शन फोर्स लग जाए। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्विलिब्रियम कहेंगे। टू ऑब्टेन इक्विलिब्रियम, हमको इक्विलिब्रियम चाहिए, तो एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स हम लोग लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा और अपने स्टेट पर रहेगा। इसको कहेंगे हम लोग कैसा, लीनियर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्या है, हो सकता है कि आपके पास वर्कपीस हो, ये आपके पास वर्कपीस है, ये देखिए ये आपके पास वर्कपीस है, और इस पर हम क्या किए, कोई फोर्स अप्लाइड किए। मतलब इसका जो एक्सिस है वहां से कुछ नीचे डिस्टेंस पर जैसे ही फोर्स अप्लाइड किए तो हो सकता है ये इस तरफ मुड़ जाए, मतलब टर्न कर जाए। पर हम चाहते हैं कि ये इधर से टर्न नहीं करे, तो हम क्या किए, यहीं पर एक फोर्स लगा दिए। देखिए यहां पर आप फोर्स लगा रहे थे, ये जो डिस्टेंस है ये इसके लिए आर्म हो गया, तो हम यहां पर एक फोर्स लगा दिए और ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, फिर से ये आर्म हो गया। तो यहां पर एक मूवमेंट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, तो फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितना मूवमेंट आप यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, लगा रहे हैं उस फोर्स के द्वारा, उतना ही मूवमेंट का हम एक काउंटर बैलेंस मूवमेंट लगा देंगे जिससे कि उसमें रोटेशन नहीं होता। ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो कह रहा है कि इफ द अप्लाइड फोर्स वाज ऑफसेट कहने का मतलब है कि अगर फोर्स एक्सिस से पास नहीं करे, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस से हट के पार करे, तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऑफसेट। जैसे आपके पास कॉपी है, तो कॉपी का आप क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर ये आपके पास कैलकुलेटर है मान लीजिए, तो अगर हम सेंटर पर फोर्स लगाएंगे तो ये दबेगा, पर अगर हम सेंटर से हट के, मतलब लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रहा है लाइन, उससे हट के अगर इस साइड में हम लगाएंगे तो ये देखिए जैसे लगाए इधर तो ये इस तरह से टर्न कर गया, ये देखिए ऐसे टर्न कर गया। पर अगर हम बीच में लगाएंगे तो ये टर्न नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई फोर्स सेंटर से ना पास करके, सेंटर से कुछ डिस्टेंस हट के पार करे, तो ऐसे को कहते हैं ऑफसेट फोर्स। तो ऑफसेट फोर्स के कारण क्या हो सकता है, बॉडी टर्न कर सकता है, तो उतने ही अमाउंट का हम मूवमेंट लगा के, जिधर से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है उतने ही अमाउंट का हम यहां मूवमेंट लगा के इसको क्या करेंगे, रोक देंगे। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर ये सब याद होगा तो आप लिखेंगे, नहीं तो जनरली आप क्या लिख देंगे, वर्कपीस कंट्रोल का मतलब हो गया है कि टू बैलेंस द वर्कपीस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड वर्कपीस कंट्रोल। मतलब किसी सरफेस पर वर्कपीस को रख के अगर हम उसमें अलग अलग तरह का मशीनिंग प्रोसेस कराए और वो वर्कपीस अपने ही पोजीशन पर रहे, तो ऐसे को कहते हैं वर्कपीस कंट्रोल। ठीक है, अब वर्कपीस कंट्रोल में आप क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंट्रोल के बारे में। ज्योमेट्रिकल कंट्रोल का मतलब हो गया कि ज्योमेट्रिकल कंट्रोल इज कंसर्न विद द स्टेबिलिटी। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्योमेट्रिकल कंट्रोल में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल कंट्रोल इज कंसर्न, मतलब हम लोग इसमें ज्यादातर जो बात करते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ वर्कपीस करते हैं, कि वर्कपीस अपने ही जगह पर रहे। ठीक है, इन ज्योमेट्रिकल कंट्रोल वी लोकेट द पोजीशन ऑफ वर्कपीस। मतलब ज्योमेट्रिकल कंट्रोल में क्या करते हैं, हम लोग वर्कपीस को कहां रखना है, क्योंकि वर्कपीस को रखने के लिए कोई ना कोई जगह होगा।
मतलब x से कितने दूरी पर होगा, y से कितने दूरी पर होगा, वहां सपोर्ट से वो कितने दूरी पर होगा। तो मेनली ज्योमेट्रिकल कंट्रोल में हम लोग वर्कपीस के स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर स्टेबल वर्कपीस ही नहीं रहेगा और टूल्स लगने के कारण या किसी भी कारण वो अपना पोजीशन ही चेंज कर देगा तो उसमें ऐसे ही एरर आ जाएगा, तो वो प्रोडक्ट फाइनली आपके कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इन ज्योमेट्रिकल कंट्रोल वी लोकेट द पोजीशन ऑफ वर्कपीस विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द होल्डिंग फोर्स और टूल्स फोर्स। मतलब कोई भी औजार के द्वारा उस पर जो फोर्स लगे उससे वो अपना पोजीशन अगर नहीं चेंज करता है तो ऐसे को कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंट्रोल। आगे कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल कंट्रोल इज दैट कंट्रोल, एक और डिफिनेशन बता रहा है, ज्योमेट्रिकल कंट्रोल इज दैट कंट्रोल रिलेटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द वर्कपीस। मतलब ज्योमेट्रिकल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस के स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर एक लोकेटर दे दिए हैं, लोकेटर कहने का मतलब है कि यहां पर एक सपोर्ट दे दिए, ठीक है, सपोर्ट दे दिए और इसके ऊपर एक वर्कपीस हम लोग रख दिए। ओके, अब क्या कर रहे हैं, मान लीजिए लोकेटर आप इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, वर्कपीस अपना जो है वो पोजीशन चेंज कर सकता है जिससे कि उसमें एरर आ सकता है। आगे क्या कह रहा है, इफ द वर्कपीस इज अनस्टेबल, मान लीजिए वर्कपीस आपका अनस्टेबल है एंड व्हेन प्लेस्ड ऑन द लोकेटर, और जब हम लोकेटर पर उसको रखते हैं, लोकेटर कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपका वर्कपीस है और आप यहां पर सपोर्ट के बीच में इसको डाल दिए, यहां भी एक सपोर्ट के बीच में डाल दिए, यहां भी एक सपोर्ट के बीच में डाल दिए, यहां भी एक सपोर्ट के बीच में डाल दिए। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द वर्क पीस इज अनस्टेबल, जब आपका वर्क पीस ही अनस्टेबल है, मतलब टेढ़ा है, कुछ तिरछा है या हो सकता है कुछ उठा हुआ है, तो इफ द वर्क पीस इज अनस्टेबल व्हेन प्लेस्ड ऑन द लोकेटर द वर्क पीस टेंड्स टू लिफ्ट, या तो वो उठ जाएगा और रॉक अवे फ्रॉम वन और मोर लोकेटर, या किसी एक लोकेटर से ऊपर उठ जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो कह रहा है द होल्डिंग फोर्स में क्लैंप द वर्क पीस विदाउट फुल कॉन्टेक्ट अगेंस्ट ऑल द लोकेटर, वर्क पीस कंट्रोल और एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन इज पुअर। तो अगर आपका मतलब वर्क पीस को आप अपने जो लोकेटर है जहां पिन है वहां पर, जैसे आप चार्ट पेपर लिए और चार्ट पेपर को टेबल पर रख दिए और उस पर पिन अच्छे से आप नहीं लगाए, या हो सकता है वहां पर कोई पिन लूज हो, तो थोड़ा भी उस पर अगर फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा, वर्कपीस आपका मूव कर जाएगा, तो उसमें जो ड्राइंग आप बनाएंगे वो भी क्या होगा, गलती बनेगा। तो वही चीज यहां बता रहा है कि ज्योमेट्रिकल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस को एकदम करेक्ट पोजीशन पर रखते हैं, जो सपोर्ट है उसके बीच में रखते हैं, जिसको हम लोग लोकेटर कहते हैं, जिससे कि अगर उस पर हम कोई भी ऑपरेशन करें तो उसमें गलती नहीं आ जाए। पर अगर मान लीजिए वर्कपीस ही आपका गलत पोजीशन पर है, गलत ज्योमेट्री पर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए था उतना ना रख के हम कुछ और डिस्टेंस कर दिए, वाई एक्सिस से थोड़ा इधर उधर कर दिए, तो उसमें जो ऑपरेशन करेंगे तो उसमें जो एरर आएगा वो कहीं ज्यादा होगा, जिससे कि वर्कपीस मेरा यूजलेस हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डायमेंशनल कंट्रोल। डायमेंशनल कंट्रोल का मतलब होता है कि डायमेंशनल कंट्रोल इज कंसर्न विद द टॉलरेंस। डायमेंशनल कंट्रोल में हम लोग टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे वर्कपीस में अभी आपको क्या बताया कि आपको जो शाफ्ट बनाना है तो वो 30 mm का बनाना है, तो इसमें लिमिट कितना दिया हुआ है, तो आप प्लस 0.3 ले भी सकते हैं और माइनस 0.2 भी ले सकते हैं। इसका मतलब 30.3 mm तक ले सकते हैं और आप 29.8 mm तक भी ले सकते हैं। तो इसी लिमिट के अंदर आपको बनाना है। तो क्या कह रहा है कि डायमेंशनल कंट्रोल इज कंसर्न विद द टॉलरेंस, हम लोग कितना टॉलरेंस तक दे सकते हैं, कितना परमिशन उसमें है कि वहां तक उस प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। डायमेंशनल कंट्रोल डिटरमाइन पार्ट टू पार्ट वेरिएशन एंड क्लियरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग यही पता करते हैं कि दो पार्ट के बीच में कितना वेरिएशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शाफ्ट है और कोई होल है, तो शाफ्ट को हमको होल में डालना है, तो होल के लिए हम कितना डायमेंशन ले सकते हैं, उसमें कितना वेरिएशन तक को परमिट किया जा सकता है। शाफ्ट के लिए कितना डायमेंशन ले सकते हैं, कितना वेरिएशन तक को परमिशन किया जा सकता है। जो आपका ड्राइंग बना है उस ड्राइंग में कितने लिमिट तक बढ़ा घटा के हम ले सकते हैं। इसको अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसको कहते हैं डायमेंशनल कंट्रोल। ठीक है, आगे कह रहा है डायमेंशनल कंट्रोल एज दैट कंट्रोल रिलेटिंग टू द
मेंटेनिंग ऑफ फिजिकल डायमेंशन एज स्पेसिफाइड ऑन पार्ट प्रिंट, मतलब जो आपका ड्राइंग बना है उस ड्राइंग में जो लिमिट दिया हुआ है कि आप इतने दूर तक परमिट है, इतने दूर तक आप उसमें टॉलरेंस ले सकते हैं, अगर उसी लिमिट के अंदर हम प्रोडक्ट को बनाए और बैलेंस रखें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशनल कंट्रोल कहेंगे। द वर्क पीस मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन द टॉलरेंस shown for each dimension. Dimensional control is fulfilled by the correct placement of locator. अगर आप लोकेटर का मतलब जो सपोर्ट है उसको आप वर्क पीस के तरफ जो लगाएंगे या वर्क पीस को अगर आप लोकेटर के एकदम सही डायरेक्शन में लगाएंगे, वर्क पीस को आप सही पोजीशन में लगाएंगे और फिर उस पर आप काम करेंगे, मशीनिंग करेंगे, तो जो आपको लिमिट दिया है, जो आपको टॉलरेंस दिया है, आप उसी में काम करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो क्या कर रहा है, डायमेंशनल कंट्रोल इज फुलफिल्ड बाय द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ लोकेटर, जिसको क्लिप पिन कह रहे हैं। दिस इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस इंजीनियर। देखिए पहले ही आपको दे दिया है कि आप इतने दूर तक बना सकते हैं। पहला तो आपको क्या करना है, 30 mm का बनाना है। अब 30 mm को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वर्कपीस को एकदम सही ढंग से सही पोजीशन पर रखना है और तब मशीनिंग करना है। पर अगर मान लीजिए वर्कपीस को आप सही ढंग से रखेंगे ही नहीं, तो जो लिमिट आप दिया है इससे कहीं ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो डायमेंशनल कंट्रोल में आपको जो टॉलरेंस दिया है उसी टॉलरेंस के अंदर आपको मैन्युफैक्चर करना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। और उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट इंजीनियर होता है, जो प्रोसेस इंजीनियर होता है, वो वर्कपीस को सही जगह में लोकेट करता है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट या लोकेटर के मदद से। लास्ट आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ द इफेक्ट ऑफ कटिंग फोर्स ऑन द वर्कपीस। देखिए जब भी आप क्या करेंगे, वर्कपीस पर मान लीजिए कहीं स्लॉट काटना है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बड़ा सा मेटल का पीस है और आप चाहते हैं कि इसमें इस तरह से गड्ढा बना दें, हम स्लॉट बना दें, ठीक है। तो यहां क्या करना होगा, मशीनिंग करना होगा। तो जब आप मशीनिंग करिएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स क्या करेगा, वर्कपीस को आगे पीछे करना चाहेगा। पर आप चाहते हैं कि वो फोर्स को बैलेंस किया जा सके, वो फोर्स जो है वर्कपीस पर लगे, पर उस वर्कपीस पर उस फोर्स के लगने के कारण वर्कपीस अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है या हर तरह के फोर्स को वो बैलेंस कर ले रहा है, तो इसी को कहते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। तो क्या कर रहा है, मैकेनिकल कंट्रोल इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ द इफेक्ट ऑफ कटिंग फोर्स ऑन द वर्कपीस। क्लियर हो गया? आगे कह रहा है मैकेनिकल कंट्रोल इज दैट कंट्रोल विच इज relating to the proper application of forces on the workpiece. This control also concerned with the placement of locator to the limit extended. मतलब अगर आपको वर्कपीस जो है वो सही जगह में रखें, वर्कपीस के चारों तरफ जो हम सपोर्ट दे रहे हैं, जो हम लोग लोकेटर लगा रहे हैं, वो भी अगर हम करेक्ट लगाएं तो उससे उस पर जो आपका टूल का फोर्स लगेगा, उस पर जो मशीनिंग फोर्स लगेगा, उसके कारण उसमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो ऐसे को हम लोग मैकेनिकल कंट्रोल कहते हैं। टू ऑब्टेन द बेस्ट मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ द वर्कपीस, मतलब वर्कपीस पर आप मैकेनिकल कंट्रोल अच्छा करना चाहते हैं तो द प्रोसेस इंजीनियर मस्ट बी करेक्ट पोजीशन ऑफ होल्डिंग फोर्स, कहां पकड़ना है कहां रखना है वो प्रोसेस इंजीनियर सही बताएगा। करेक्ट पोजीशन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट को कहां कहां रखना है, और करेक्ट पोजीशन ऑफ लोकेटर। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बचा खुचा टॉपिक है उसको भी आपको समाप्त कर देंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहेंगे। और विशु सर का टॉलरेंस वाला आपको लेक्चर डाला हुआ है, आप एक बार उसको देख लेंगे जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू।